अभी जो अगला टॉपिक है वो क्या है आपका अगला टॉपिक? द अदर साइड ऑफ पावर्स। क्या समझे? द अदर साइड ऑफ पावर्स। ठीक है, अब क्या दिया गया है? डिवीजन रूल ऑफ पावर्स। देखो, आपने ये डिवीजन रूल मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ, ठीक है। अब फिर भी आप देख लीजिए, बट उसके ही साइड में आपको कनेक्ट किया गया है आपका कुछ y कांट द बेस बी 0, पर उसके पहले हम जस्ट इसको रिवाइज कर लेंगे सो दैट आप अगर सपोज भूल भी गए होंगे तो यहाँ पे आप रिकॉल कर सकते हैं। तो हमने क्या देखा था? डिवीजन रूल ऑफ पावर्स में हमने देखा था व्हेन वी डिवाइड नंबर्स विद द सेम बेस। जब आप दो नंबर्स को डिवाइड करते हैं विद द सेम बेस, आप देख सकते हो यहाँ पे जो n है और यहाँ पे n, ये दोनों n क्या है? बेस है, ओके। तो सेम बेस एंड विद द डिफरेंट एक्सपोनेंट्स, दैट इज a एंड b, और बीच में आप देख सकते हो कौन सा ऑपरेशन यूज किया गया है? डिवीजन। इसीलिए बोला गया डिवीजन रूल ऑफ पावर्स। तब हम क्या करते हैं? हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक बार बेस लिखेंगे बिकॉज वी हैव कॉमन बेस, and the powers will be what? Subtracted, that is a minus b, and the condition is that a is not equal to 0. तो एग्जाम्पल के तौर पे आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 2 raised to the power 10 डिवाइडेड बाय 2 raised to the power 5 इज इक्वल्स टू 2 raised to the power 10 minus 5। इनके जो एक्सपोनेंट्स है वो क्या है? 10 minus 5 हो जाएंगे, एंड द बेस वी हैव व्हाट? 2, which is equals to 2 raised to the power 5, and 2 raised to the power 5 जब आप इसको 5 times मल्टीप्लाई करेंगे तो you will get the value as what? 32। आपका वैल्यू क्या आ जाएगा? 32। आई बात समझ में? नेक्स्ट, अब आपका दिया गया है why can't the base be 0? बेस 0 क्यों नहीं हो सकता? ये आपको पूछा गया है। तो अगर बेस 0 हुआ तो क्या होगा? लेट्स सी, इफ n is equals to 0, अगर n की वैल्यू 0 रही तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे जो n है उसके जगह पे 0 ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे n की जगह पे आप 0 लगा लेंगे, तो 0 raised to the power a डिवाइडेड बाय 0 raised to the power b, which is equals to 0 upon 0. It means 0 raised to the power a is always 0. Okay, 0 ही कंसिडर किया जाएगा, डिवाइडेड बाय 0 raised to the power b is always 0, उसको भी हम क्या करेंगे? 0 ही कंसिडर करेंगे, एंड 0 डिवाइडेड बाय 0 इज व्हाट? नॉट डिफाइंड या कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो यहाँ पे लिखा गया है अनडिफाइंड इन मैथ्स। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे लिखा गया है अनडिफाइंड इन मैथ्स, दैट इज यू कैन नॉट डिफाइन 0 अपॉन 0। इज इट क्लियर? That's why n cannot be 0। इसीलिए कहा गया है कि n की वैल्यू 0 कभी भी नहीं होनी चाहिए। इज इट क्लियर? आई बात समझ में? तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। अभी जो आपका अगला टॉपिक है वो है आपका पावर लाइन इंट्यूशन। ओके, क्या होता है ये पावर लाइन? तो चलिए देखते हैं क्या दिया गया है। तो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज अ पावर लाइन? पावर लाइन क्या है? तो बोला गया है अ पावर मतलब एक्सपोनेंट फॉर्म कैन बी इमेजिन्ड like a vertical line or a tower। सी बच्चों, ये जो टॉपिक दिया गया है इसको किसके साथ रिलेट किया गया है? इसके साथ रिलेट किया गया है। ये डायग्राम जो है इसके साथ रिलेट किया गया है। तो ये स्टार्ट करने के पहले जो आपको डेफिनेशन के तौर पे मैं आपको जो समझाना चाहती हूँ वो आप अच्छे से समझ लीजिए। तो यहाँ पे बोला गया है कि ये जो पावर लाइन है क्या होता है? तो पावर क्या है? दैट इज एक्सपोनेंट फॉर्म कैन बी इमेजिन्ड लाइक अ वर्टिकल लाइन और टावर। तो इसको किस तरीके से इमेजिन किया गया है? अभी आपने देखा वर्टिकल लाइन, या तो आप कह सकते हो वर्टिकल टावर के हिसाब से उसको इमेजिन किया गया है। अब क्या बोला गया है? बेस इज एट द बॉटम। जो बेस होता है वो कहाँ पे होता है? आपका बॉटम पे। व्हाट इज द बेस? इज एट द बॉटम। ठीक है, जैसे कि हमने क्या देखा था? 2 अगर पावर होगी 3 तो ये जो 2 है ये क्या है आपका? 2 बेस। ये 2 क्या है आपका? बेस, जो कहाँ पे लिखा जाता है? बॉटम में, दैट इज नीचे लिखा जाता है। ठीक है, एंड ये क्या बोला गया है? बेस इज एट द बॉटम, द नंबर बीइंग मल्टीप्लाइड।
नंबर को मल्टीप्लाइड किया जाता है, ऐसा बताया गया। दैट इज कॉल्ड व्हाट बेस, दैट मीन्स 2 इज व्हाट द बेस। अब क्या बोला गया है, एक्सपोनेंट इज ऑन द टॉप। एक्सपोनेंट कहां पे है, टॉप पे है, दैट इज 3 इज द एक्सपोनेंट। और एक्सपोनेंट क्या बता रहा है, हाउ मेनी टाइम्स इट इज मल्टीप्लाइड, मतलब ये जो नंबर है उसको कितने बार मल्टीप्लाई किया गया है, वो कौन बताएगा, वो बताएगा एक्सपोनेंट, जो कि टॉप पे लिखा गया, दैट इज हियर, दैट इज 3। तो इस 2 को कितने बार मल्टीप्लाई किया गया है, 3 बार। कितने बार मल्टीप्लाई किया गया है, 3 बार। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है ना? यस, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। लेट्स सी, तो क्या बोला, क्या समझे, यहाँ पे आपका, यहाँ पे बेस है, यहाँ पे आपका पावर है। जो बेस है यहाँ पे, बेस इज लाइक व्हाट, कहां पे दिया जाता है, बॉटम में, और जो एक्सपोनेंट है वो क्या है, आपका ऊपर दिया गया, दैट इज ऑन द टॉप। अब यहाँ पे लिखा गया है व्हाई इमेजिन लाइक अ पावर लाइन। अब इसको पावर लाइन के हिसाब से ही क्यों हमें इमेजिन करना है वो बताया गया है, ठीक है। इट हेल्प्स अस विजुअलाइज एक्सपोनेंट्स इंस्टेड ऑफ जस्ट रिमेंबरिंग फॉर्मूलाज। यहाँ पे क्या बोला गया, ये जो पावर लाइन का जो इमेजिनेशन है, ओके, मतलब पावर लाइन के हिसाब से ही हमें क्यों इमेजिन करना है, ये हमें पूछ रहा है। तो यहाँ पे बोला गया है हेल्प्स अस विजुअलाइज एक्सपोनेंट्स इंस्टेड ऑफ जस्ट रिमेंबरिंग फॉर्मूलाज। तो अब आपको क्या करना है, इसको विजुअलाइज करना है एक्सपोनेंट्स के तौर पे, ओके, इंस्टेड ऑफ जस्ट बीइंग रिमेंबरिंग द फॉर्मूलाज। अभी क्वेश्चन के मुताबिक अगर आप देखो, बेस, बेस क्या है, फाउंडेशन ऑफ अ बिल्डिंग। अभी देखो, अब ये स्टार्ट करने से पहले जस्ट मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बता देती हूँ। जैसे कि अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ते हो, ठीक है, मैथमेटिक्स जब आप करते हो तो आप, बहुत लोगों को मैथमेटिक्स क्या हो जाता है, डिफिकल्ट लगता है। अब वो डिफिकल्ट क्यों लगता है, डिफिकल्ट इसीलिए लगता है क्योंकि क्या होता है ना, अगर आपके मैथमेटिक्स के अगर बेस, या तो आपका मैथमेटिक्स का जो बेस होता है, जो स्टार्टिंग से आप सीखते हो लोअर स्टैंडर्ड से, ठीक है, अगर आपके वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं या रहते हैं, ओके, वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहते हैं, तो आपको जो मैथमेटिक्स रहता है वो बहुत ही इजी लगता है। बट जिन बच्चों के जो बेस है या बेसिक्स मैथ्स अगर वो क्लियर नहीं रहते हैं तो क्या हो जाता है, उनको डिफिकल्ट लगता है मैथमेटिक्स। इसी कारण से बोला जाता है कि जब आप 8, 9, 10 में आ जाते हो तो क्या हो जाता है, जो 5th, 4th, 6th का जो कॉन्सेप्ट है अगर वो क्लियर नहीं है तो वो क्लियर होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ऐसा नहीं है करके मैथ्स से ही मैं रिलेट कर रही हूँ, इट्स ऑल्सो रिलेटेड टू अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो, बट मोस्ट प्रोबेबली मैथमेटिक्स की बात करें तो यहाँ पर आपके मैथमेटिक्स के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स रहते हैं, या तो फिर आप बोलो कि मैथमेटिक्स का जो बेस होता है अगर वो सही हो या अच्छा हो या आप अच्छे से उसमें पॉलिश्ड हो तो आपको मैथमेटिक्स बहुत ही इजी लगता है, ठीक है। अब आते हैं इसी टॉपिक पे। अगर आप देखो यहाँ पे लिखा गया बेस, तो बिल्डिंग के हिसाब से हम देखें, यहाँ पे लिखा गया बेस इज लाइक व्हाट, फाउंडेशन ऑफ बिल्डिंग। अब ये फाउंडेशन ऑफ बिल्डिंग क्या होता है, जब बिल्डिंग बनती है जो उसका जो नीचे का जो बेस होता है दैट इज कॉल्ड व्हाट, फाउंडेशन ऑफ बिल्डिंग, ठीक है। और यहाँ पे लिखा गया एक्सपोनेंट, इसको जस्ट कंपेयर किया गया है बिल्डिंग के साथ में, बिकॉज दैट इज द पावर लाइन, वर्टिकल टावर बोलो या तो वर्टिकल लाइन, उसके हिसाब से जस्ट कंपेयर किया गया है। एंड एक्सपोनेंट को किससे कंपेयर किया है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग। ओके, किसके साथ कंपेयर किया है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग, दैट इज द फ्लोर, ठीक है। तो बेस क्या हो गया आपका, फाउंडेशन ऑफ बिल्डिंग, और हाइट ऑफ द बिल्डिंग को किसको कंपेयर किया गया है, एक्सपोनेंट को। क्लियर हुआ। तो यहाँ पे लिखा गया है द टॉलर द बिल्डिंग बिगर एक्सपोनेंट द मोर मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पे बोला गया है कि अगर बिल्डिंग टॉलर है, अगर बिल्डिंग बहुत ही बड़ी है तो उसके हिसाब से जो मल्टीप्लीकेशन रहेगा वो क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। आई होप ये टॉपिक आप समझे होंगे। अब हम आते हैं अपने इस पावर लाइन पे, जो आप क्या देख सकते हो, लेट अस अरेंज द पावर्स ऑफ 4 अलोंग अ लाइन। अब बेटा यहाँ पे जो दिया गया है वो आपको एक पावर लाइन दिया गया है, जहां पे आप देख सकते हो कि क्या है, यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन बनाई गई है,
देन उसके हिसाब से यू कैन सी दैट हियर द वैल्यूज आर रिटन। अब जो वैल्यूज ली गई है वो क्या लिया गया है, 4 raised to the power 0, then 4 raised to the power 1 that is 4, then 4 squared, 4 cube, 4 raised to the power 4, 4 raised to the power 5, 4 raised to the power 6, 4 raised to the power 7 and 4 raised to the power 8। ठीक है, ऐसे आपको दिया गया है। ओके, एंड द वैल्यूज आर गिवन। वैल्यूज मतलब कैसे दिए गए हैं वैल्यूज, वैल्यूज इज लाइक गिवन एज, अगर आप 4 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी 4 raised to the power 4 इज 256। ठीक है, अब आप 4 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को आप 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर आएगा आपका 1024। ऐसे आपको दिया गया है। ठीक है, अब आपको क्या करना गया है, अब आप जो यहाँ पे आप क्या देख सकते हो, मल्टीप्लीकेशन ऑफ पावर्स। क्या देख सकते हो, मल्टीप्लीकेशन ऑफ पावर्स। सो 4 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 4 स्क्वायर। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, रूल अप्लाई करेंगे, द रूल दैट यू हैव ऑलरेडी लर्नड। तो यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे दोनों बेस क्या है, सेम है, पावर्स क्या है, डिफरेंट है, बीच में कौन सा ऑपरेशन यूज किया है, मल्टीप्लिकेशन का। तो फाइनली आप क्या करोगे, जब बेस सेम होते हैं तो आप क्या करते हो, पावर्स को ऐड करेंगे। पावर्स को क्या करेंगे, ऐड। तो पावर्स ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3 plus 2 that is 4 raised to the power 3 plus 2 which will give you 4 raised to the power 5 and 4 raised to the power 5 है, तो what is the power of this 4 raised to the power 5, that is 1024, that is 1024। ठीक है, इस पावर लाइन के हिसाब से हम जाएंगे, 4 raised to the power 5 क्या है, 4 raised to the power 5 है 1024। ठीक है, अब हम देखेंगे डिवीजन ऑफ पावर्स। डिवीजन ऑफ पावर्स भी हमने आपको सिखाया था, क्या था कि अगर आपका बेस सेम है, अगर आपके दोनों एक्सप्रेशंस के बेस क्या है, सेम है, तो यहां पे क्या देख सकते हो, दोनों के जो पावर्स है क्या है, डिफरेंट। इफ द पावर्स आर डिफरेंट एंड बीच में आप कौन सा ऑपरेशन देख सकते हो, डिवीजन का। कौन सा ऑपरेशन देख सकते हो, डिवीजन का। तो पावर्स को क्या किया जाएगा, पावर्स को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। पावर्स को क्या किया जाएगा, सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। तो व्हाट यू विल हैव, 4 raised to the power 8 minus 3, 4 raised to the power 8 minus 3 which will give you as what, 4 raised to the power 5, जो वही वैल्यू दे रहा है, that is 1024। ओके, क्या है वैल्यू, 1024। ओके, अब आपका क्या है यहाँ पे, नेगेटिव एक्सपोनेंट। मीनिंग मैंने नेगेटिव एक्सपोनेंट भी आपको बताया था कि यहाँ पे जो आपका नेगेटिव एक्सपोनेंट है उसके हिसाब से हम देखें तो 4 raised to minus 2 के नीचे आप क्या कंसिडर करेंगे, 1। तो मैंने आपको क्या कहा था, इसका हम लिखेंगे पहले क्या, रेसिप्रोकल। तो मैंने रेसिप्रोकल लिख दिया, इसका क्या 1/4। और जब आप इसका रेसिप्रोकल कर रहे हैं तो इसका जो माइनस साइन है वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो यू विल हैव हियर 1/4 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/4 का स्क्वायर इज व्हाट, 16। तो फाइनली 1 यहाँ पे दिया गया है 1/4 स्क्वायर। अगर यहाँ पे देखा जाए कि 4 raised to minus 2 का वैल्यू क्या है, द वैल्यू इज 1/16, 1/16। ठीक है, अगर आप देखो ये जो पावर लाइन है इसको किससे कंपेयर किया गया है, आपके वर्टिकल नंबर लाइन से। क्या बोले, वर्टिकल नंबर लाइन, जिसमें आप देख सकते हो वर्टिकल नंबर लाइन में क्या होता है, आपका यहाँ पे लाइन होता है, बीचों बीच क्या होता है, 0। देन ऊपर आपके क्या होते हैं, सारे के सारे पॉजिटिव वैल्यूज होते हैं, नीचे क्या होते हैं, आपके नेगेटिव वैल्यूज होते हैं। तो उसी हिसाब से यहाँ पे लिया गया है। बट जो नंबर्स लिए गए हैं, यहाँ पे तो हमने नंबर्स लिए, इंटीजर्स लिए गए, यहाँ पे आपके क्या है, बेस के साथ में एक्सपोनेंट्स दिए गए हैं। मतलब कैसे समझे, यहाँ पे सपोज यहाँ पे लिया जाएगा तो 4 raised to the power 0, फिर ऊपर जाएगा 4 raised to the power 1, 4 raised to the power 2, 4 raised to the power 3। यहाँ पे बेस आपके सेम है एंड द पावर्स आर टेकन एज पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। जब आप नीचे की बात करेंगे उसके नीचे क्या लिया जाएगा, 4 raised to the power -1,
फिर नीचे क्या लिया जाएगा, क्या लिया जाएगा 4 रेज़ टू द पावर -2 एंड देन, समझे मेरे प्यारे बच्चों, आई बात समझ में? इंटरेस्टिंग है क्या नहीं इंटरेस्टिंग है? आई होप ये आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, चलो अभी हम देखते हैं अगला टॉपिक। तो आपका जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, लेट्स सी, राइट इक्विवेलेंट फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग। अब आपको इनके इक्विवेलेंट फॉर्म लिखने हैं, मतलब ये आप कौन से दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, दैट शुड बी इक्विवेलेंट टू दिस एक्सप्रेशन। तो कैसे लिखे जाएंगे, इसको हम लिखेंगे कैसे, सी, यहाँ पे अगर आप याद करोगे, अगर आप रूल्स को याद करोगे तो यहाँ पे आप क्या देख सकते हो, पावर क्या है, माइनस के फॉर्म में है, पावर क्या है, माइनस के फॉर्म में है। तो फाइनली आई कैन राइट डाउन, याद आया कि यहाँ पे हम क्या लेंगे 1, नीचे -5 के नीचे क्या लेंगे हम 1, ठीक है, इसके इक्विवेलेंट लिखना है। तो फिर कैसा लिखा जाएगा, इसका रेसिप्रोकल कर दो, तो रेसिप्रोकल इज 1/-5, ठीक है। ये जो माइनस विद 5 है वो तो माइनस रहेगा। अब आप सोचोगे कि मैडम हमने सोचा था कि माइनस हट जाएगा, तो बेटा आपका जो माइनस हटेगा वो किसका हटेगा, एक्सपोनेंट का हटेगा। किसका हटेगा, एक्सपोनेंट का हटेगा। तो यहाँ पे हमें बेस के साथ में जो माइनस दिया गया है उससे हमें छेड़खानी बिल्कुल भी नहीं करनी है, अदरवाइज आपको मार्क्स आपके लूज हो जाएंगे, ठीक है ना। तो प्लीज इस पे ध्यान रखिए कि जो भी आपको देखना है या चेंजेस करने हैं तो वो चेंजेस किस में होंगे, आपके पावर्स के माइनस साइन के साथ में होंगे, नॉट विथ योर बेस। ओके, बेस के साथ में जो माइनस है वो एज इट इज ही रहेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब आपने इसका रेसिप्रोकल किया तो 1/-5 आपने लगा दिया, इसका रेसिप्रोकल कर दिया। अब रेसिप्रोकल करने के बाद क्या हो जाएगा, माइनस साइन हट जाएगा एंड दैट विल बी रिटन एज व्हाट, होल क्यूब। सो फाइनली योर आंसर इज व्हाट, 1/-5 होल क्यूब, ठीक है। क्लियर हुआ, फाइनली ये हो गया क्लियर। तो यहां पर आप लिख सकते हो that a raised to minus m which is equals to what, 1/a raised to m, ये आप लिख सकते हो, ठीक है। क्लियर हुआ, समझे मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आप समझ गए होंगे। अगर आपको लगता है कि मुझे टेक्सचुअल के अकॉर्डिंग जाना है तो टेक्सचुअल के अकॉर्डिंग भी जा सकते हो आप। वहां पे n की वैल्यू ली गई है, n इज टेकन एज अ बेस, सो n रेज टू द पावर -a विच इज इक्वल्स टू व्हाट, 1/n रेज टू द पावर a, ये भी राइट है। और आप ये वाला तरीके से लिखना चाहते हो तो ये भी करेक्ट है। तो दोनों में से आप कौन सा भी ले सकते हो, टेक्सचुअल के अकॉर्डिंग जाएंगे तो ये तरीके से कर लीजिए, और वैसे भी ये तरीका भी करेक्ट है। अब यहाँ पे अगर आपको पूछा गया कि इसके साथ में वैल्यू भी अगर आपको फाइंड करना है तो आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। ओके, तो -5 मल्टीप्लाई बाय -5 एंड इट्स वेरी इजी टू फाइंड द वैल्यू बिकॉज आपको 5 क्यूब का तो वैल्यू पता है, क्या है 125 है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, -125 एंड क्यू माइनस दिया, तो डोंट डू दैट, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, मैडम आ गया, ठीक है, वो भी बढ़िया। ये तो लिमिटेड है तो फाइनली आपने किया, वो बढ़िया है, कोई बात नहीं। बट आप क्या देख सकते हो, आपका एक्सपोनेंट क्या है, आपका जो एक्सपोनेंट है वो क्या है, क्यूब है। तो इट मीन्स इट इज एन ऑड नंबर रहेगा। तो क्या होएगा, आपका जो भी वैल्यू आएगा वो आएगा क्या, -125 में। तो इन केस अगर आपको इक्विवेलेंट लिखना है तो ये आप लिख सकते हो। अगर आपको स्टेप्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन में पूछ लिया कि इसका वैल्यू भी फाइंड आउट करो तो आप इसको इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं वैल्यू। आई बात समझ में, क्लियर हुआ मेरे प्यारे बच्चों? यस, वेरी गुड। यहाँ पे आप ये रूल लिख देंगे तो बहुत बढ़िया। आपका जो रूल लिखा जाता है साइड बाय साइड तब आपको वो याद रहेगा, तब आपको क्या रहेगा, वो याद रहेगा। आई बात समझ में? तो होप सो कि आप साइड बाय साइड आप रूल्स लिखेंगे तो आपके लिए ही बेहतर रहेगा, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। अभी आपका जो अगला सम है वो है 10 रेज़ टू द पावर -10 और आपको उसी फॉर्म में लिखना है, दैट इज इक्विवेलेंट फॉर्म, ठीक है। अब क्या करना है, वही करना है जो आपने पहले किया था। तो क्या करेंगे, 10 रेज़ टू -100 यू विल राइट डाउन,
ठीक है, अब इसका इक्विवेलेंट कैसा होगा, इसके नीचे आप क्या कंसीडर करेंगे, 1 लेके चलेंगे। इफ यू वांट टू राइट यू राइट, इफ यू डोंट राइट, नो प्रॉब्लम, जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने लिखा गया है। अब ये 10/1 का रेसिप्रोकल क्या लिखा जाएगा, 1/10। क्या लिखा जाएगा, 1/10। जैसे ही आपने इसका रेसिप्रोकल लिखा, जैसे ही आपने इसका रेसिप्रोकल लिखा तो ये क्या हो गया, 1/10। तो फाइनली हम इसकी जो एक्सपोनेंट लिखेंगे वो तो सेम आएगी, दैट इज 100, बट जो माइनस है वो माइनस आपका हट जाएगा एंड दैट विल बिकम 100। सो 1/10 रेज़ टू द पावर 100। अब आप बोलोगे मैडम जी इसके पहले वाला जो सम था आपने बोला था कि आप उसको मल्टीप्लाई करके वैल्यू लिख सकते हैं, तो वो कैसा था मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि इसके पहले वाला एग्जांपल क्या था, 1/-5 रेज़ टू द पावर 3 था, फिर हमने उसको मल्टीप्लाई करके वी गॉट अवर आंसर एज व्हाट, 1/-125। ठीक है, ओके। अब यहां पे जो इसका एक्सपोनेंट है क्या दिया गया है, इट्स 100। तो 10 को आप 100 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी टू लेंदी। तो यहां पे आपको कुछ करना नहीं है, वहां पे मैंने इसलिए आपको बताया था कि अगर आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूछा जाए वैल्यू तो आप ऐसा कर सकते हो, बट क्वेश्चन में ऐसा भी दिया जाता है कि अगर आपकी एक्सपोनेंट बहुत बड़ी है, दैट इज 100, ठीक है, तो इट वोंट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ वैल्यू। तो वैल्यू के फॉर्म में मत लिखिए, तो वैल्यू के फॉर्म में मत लिखिए, इट विल बी रिटन इन दिस वे ओनली, दैट इज 1/10 रेज़ टू द पावर 100। आई बात समझ में, ठीक है। कृपया करके पिछले वाला सम देख के इसकी वैल्यू मत करने लग जाना, ठीक है ना, बहुत बड़ी आएगी, ठीक है ना, टाइम चला जाएगा, तो वैसे काम मत करना, वो तो जस्ट मैं बता रही थी, ठीक है, ओके। बट इक्विवेलेंट की ही बात करेंगे तो बेटर यू जस्ट राइट डाउन दिस ओनली एंड विच रूल यू आर यूजिंग दैट यू हैव टू राइट, जो मैं आपको बता चुकी हूं। नाउ इट्स योर टाइम टू राइट डाउन दी रूल, सेम रूल अप्लाइड ओवर हियर। तो आप देख लेना इसके पहले वाला कौन सा रूल था, वही इधर अप्लाई कर देना है। क्लियर हुआ, ओके। नेक्स्ट देखते हैं अभी क्या दिया गया है आपका। अब यहां पे जो लिखा गया है वो क्वेश्चन में कैसा है कि सिंप्लीफाई एंड राइट आंसर्स इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आपको क्वेश्चन में क्लियरली दिया जाएगा कि आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है या तो आपको मल्टीप्लाई करके यू हैव टू राइट द वैल्यू, दैट डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन, ठीक है, दैट डिपेंड्स अपॉन क्वेश्चन। अब क्या है भाई साहब, देखो यहां पे जो दिया गया है इट इज लाइक व्हाट, ये आप दो तरीके से कर सकते हो, आपकी चॉइस है, आप दो तरीके से कर सकते हो। तो देखो अगर आपको रूल पता है, अगर आपको रूल पता है तो आप क्या करेंगे, रूल अप्लाई करेंगे। आप क्या करेंगे, रूल अप्लाई करेंगे। तो रूल के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 3² इंटू 3 रेज़ टू द पावर -5 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 6 इज इक्वल्स टू, अब आप क्या करोगे, जस्ट दो का कॉम्बिनेशन बना लो, ये और ये वाला, ठीक है, ये वाला, ओके, इन अ प्रॉपर ब्रैकेट यू हैव टू राइट। तो अगर इस हिसाब से अगर हम देखें तो दोनों के बेस क्या है, सेम, दोनों के बेस क्या है, सेम, ठीक है, एंड इनके पावर्स क्या है, डिफरेंट। तो डिफरेंट है तो अभी हम क्या करेंगे, बीच का ऑपरेशन देखेंगे, व्हाट इज द मिडल ऑपरेशन, द मिडल ऑपरेशन इज व्हाट, मल्टीप्लिकेशन। सेम बेस, डिफरेंट एक्सपोनेंट्स एंड यू हैव व्हाट, मल्टीप्लिकेशन एज एन ऑपरेशन। तो यहां पर आपका कौन सा रूल यूज किया जाएगा, कौन सा वाला, याद है मल्टीप्लिकेशन वाला, याद है क्या, कौन सा हमने एडिशन किए थे, इनके जो एक्सपोनेंट्स क्या हो जाएंगे, ऐड किए जाएंगे, इनके एक्सपोनेंट्स क्या होंगे, ऐड किए जाएंगे। तो दिस कैन बी रिटन एज व्हाट, 3 रेज़ टू द पावर 2 प्लस and your exponent over here is what, -5। तो यहां पे लिखेंगे -5, ठीक है, -5 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 6, यहां पे लिख देंगे, यहां पे क्या लिख देंगे, यहां पे आप रूल लिख देंगे एंड द रूल इज दैट a raised to the power m into a raised to the power n is equal to a raised to the power m plus n। आई बात समझ में मेरे प्यारे बच्चों। यहां पे होगा अगला स्टेप आपका 3
रेज टू द पावर 2 प्लस इंटू माइनस, क्या समझे, प्लस ब्रैकेट का मतलब होता है क्या, multiplication. So plus into minus is minus. So you will have here 5. Then 3 raised to the power 6 will be as it is. So here you will have what, 3. 2 minus 5 क्या होता है? What is 2 minus 5? Your 2 minus 5 is minus 3. अब कैसे minus 3 मैडम जी? कैसे minus 3? तो भैया 2 minus 5 क्या होगा? 3 होगा. 5 में से 2 गया तो 3. एंड यू विल सी दैट 5 आपका बड़ा नंबर है विथ माइनस साइन, तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो वैल्यू आया यहां पर, तो वहां पे आपका क्या लग जाएगा, माइनस साइन लग जाएगा. क्लियर हुआ मेरे प्यारे बच्चों? आई होप आप समझ रहे होंगे. यहाँ पे एक्चुअल में देखा जाए तो इंटीजर्स की बात हो रही है, तो आपने इंटीजर्स आपके 7th स्टैंडर्ड में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा होगा, तो वही चीज यहाँ पे फॉलो की जा रही है. दैट इज 2 minus 5, दैट इज 2 minus 5 इज इक्वल्स टू व्हाट, -3 इंटू 3 raised to the power 6. ओके. अब हम क्या करेंगे, वापस से यू विल सी दैट वापस से आपके सेम बेस है और यहाँ पे डिफरेंट एक्सपोनेंट्स है, एंड मिडल में जो आप ऑपरेशन देख सकते हो वो क्या है, मल्टीप्लीकेशन. सो फाइनली सेम रूल यू विल अप्लाई ओवर हियर. तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, 3 raised to the power -3 मल्टीप्लाई है, तो आपके एक्सपोनेंट्स क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे. क्या हो जाएंगे, ऐड. तो यहाँ पे लिखा जाएगा +6. ओके. अब फाइनली यहाँ पे क्या होगा, -3 + 6, माइनस प्लस माइनस, 6 में से 3 गया तो 3, एंड 6 इज ग्रेटर नंबर विथ प्लस साइन, सो यू विल हैव द वैल्यू एज व्हाट, 3. व्हाट यू विल हैव द वैल्यू एज 3. तो यहाँ पे आएगा 3. आई बात समझ में? और यहाँ पे बोला गया है यू हैव टू राइट इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल फॉर्म. सो जस्ट इसको ऐसे लिख लीजिए, तो जस्ट इसको ऐसे ही लिख लीजिए. अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोला है तो दिस इज इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल. आई बात समझ में? आई होप आप इसको अच्छे से समझ चुके होंगे. क्लियर हुआ? आई बात समझ में? एक रूल यूज किया गया है, ठीक है. अब मैंने दूसरा तरीका कैसा करना है ये आप समझ गए हो, वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया. तो दूसरा मेथड क्या है मैडम जी, बता दीजिए हमको. तो बता देते हैं. अभी हमने स्टेप्स किए. ओके. अब हम क्या करेंगे, जस्ट वी कैन डू वन थिंग दैट, जैसे कि यहाँ पे मैं कर लेती हूँ, तो ठीक है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, सपोज इफ आई वांट टू डू सेकेंड स्टेप, तो मेरा सेकेंड स्टेप क्या होगा, सिंस यहाँ पे आप क्या देखोगे, यहाँ पे तो मैंने ब्रैकेट ले लिया है, उसके अकॉर्डिंग मैंने 2-2 के पेयर्स के हिसाब से इसको आगे स्टेप्स बढ़ा के आई गॉट माई आंसर. ठीक है. ओके. अब मैंने क्या करना है, अब मैंने ब्रैकेट नहीं देना है. तो इफ आई डोंट गिव ब्रैकेट, सो व्हाट आई विल हैव, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 3² मल्टीप्लाई बाय 3 raised to -5 मल्टीप्लाई बाय 3 raised to the power 6. अब आप देखोगे तीनों के बेस क्या है, सेम. एंड द एक्सपोनेंट्स आर व्हाट, डिफरेंट. एक्सपोनेंट्स क्या है, डिफरेंट है. कैसे डिफरेंट है मैडम जी, देखो 2 है, इसका क्या है, -5 है, इसका क्या है, 6 है. वेरी गुड. अब बीच में क्या ऑपरेशंस यूज किए गए हैं, मल्टीप्लिकेशन. तो सेम वे यू विल यूज दिस ओनली, यू विल यूज दिस रूल ओनली. तो यहाँ पे 2 थे भैया, यहाँ पे हो गए 3. क्या बात समझे, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा. बट ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैंने कहा था ना. ठीक है. तो कैसे अप्लाई करेंगे, दिमाग लगाइए. तो दिमाग लगाएंगे तो क्या होगा भैया, सॉल्व करेंगे इसको अच्छे से. तो कैसे सॉल्व करेंगे, 3 raised to the power 2 प्लस -5 प्लस 6. तो कैसा हो जाएगा, यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे प्लस इंटू माइनस क्या होता है, -5 प्लस 6. अब इसको आप क्या करेंगे, 2-2 को लेके ये कर लेंगे सब्ट्रैक्ट, 2-2 को लेके सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो चलिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो दिया गया है, सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर्स इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म. आपको इसे क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है. क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, और इसको भी आपको एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में ही लिखना है. ओके. इसको भी आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही लिखना है.
तो व्हाट यू कैन डू, यू हैव टू सॉल्व। तो चलिए सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आप देखोगे कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्या इनके बेस सेम है? डू यू हैव द सेम बेस? नो। डू यू हैव द सेम एक्सपोनेंट्स? नो। तो करना क्या है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो आपका -4 रेज़ टू द पावर -2 है, इसको हम इक्विवेलेंट फॉर्म में लिख देंगे, जैसे कि 2 रेज़ टू द पावर 4 मल्टीप्लाई बाय, इसको कैसा लिखा जाएगा, यहाँ पे आप कंसिडर क्या करेंगे, 1। तो दिस कैन बी रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया। एंड आपको मैंने कहा था कि जो माइनस आपका बेस के साथ रहेगा उससे हमें कुछ नहीं करना है, उससे हमें कुछ नहीं करना है। तो दिस विल बी एज इट इज -4 ओनली। और व्हाट अबाउट एक्सपोनेंट, ये जो एक्सपोनेंट है वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, दैट इज +2। माइनस साइन हट जाएगा बिकॉज यू आर डूइंग द रेसिप्रोकल। जब आपने इसका रेसिप्रोकल किया, इसका रेसिप्रोकल किया, तो यहाँ पे जो आपका माइनस साइन है एक्सपोनेंट में, ओके, वो आपका हट जाएगा। तो व्हाट यू विल हैव हियर, यू विल हैव एज 2 रेज़ टू द पावर 4 मल्टीप्लाई बाय, अब क्या करना है, अब आपको इसको मल्टीप्लाई कर दो। -4 रेज़ टू द पावर 2 इज व्हाट, क्या आएगा आपका 16, क्या आएगा आपका 16। तो भैया इसको 16 लिख देंगे, ठीक है। अब 16 लिख दिया तो क्या देख सकते हो, आपका ये जो 2 रेज़ टू द पावर 4 है, 2 रेज़ टू द पावर 4 है, वो क्या है एक्चुअल में 16 है। ओके, यू विल हैव व्हाट, 4 रेज़ टू द पावर एज व्हाट 16, बिकॉज 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या आता है आपका वैल्यू एज 16 आता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई बाय 1/16। एंड सिंस आप क्रॉस कटिंग करेंगे तो ये 16 मतलब 16 कट होकर आपका आंसर क्या आएगा 1। ओके, आंसर क्या आएगा 1, ठीक है। अब क्या करना है, अब यहाँ पे आपको लिख देना है कि व्हाट यू विल राइट डाउन हियर, यू विल राइट डाउन हियर एज, यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे आप ऐसा लिख सकते हो, सिंस a raised to -m इज इक्वल्स टू 1/a raised to m, ठीक है। ये आपने अप्लाई किया, ठीक है। अब ये हो गया आपका एक तरीका। अब मैं एक और तरीका बता रही हूँ, ओके। यहाँ पे अगला तरीका जो रहेगा, क्योंकि क्या होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, कभी कभी जो आपके जो टीचर्स रहते हैं कभी कभी ऐसे करने के लिए कह देते हैं, ठीक है, कटिंग कर लिया कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया, ठीक है। बट उन लोग ये भी कहते हैं कि आपको रूल से ही अप्लाई करना है, मतलब रूल ही अप्लाई करने हैं। तब आप क्या करोगे, तब आप क्या करोगे, तो वो भी आपको बता दीजिए, दैट इज सेकेंड मेथड। तो सेकेंड मेथड हम करेंगे, तो योर फर्स्ट स्टेप विल बी एज इट इज, जो आपका फर्स्ट स्टेप रहेगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है, इट विल रिमेन एज इट इज। तो ये आपने इक्विवेलेंट यही आपने लिख देना है इससे सेम, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है यहाँ पे 2 रेज़ टू द पावर 4 इंटू, ठीक है। अब ये आपका -4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, क्या आएगा 16, ओके 16। तो आपने लिख दिया 16, गुड। अब क्या करना है, अब सेम तरीके से, अब इसके आगे सी यहाँ पे आपका स्टेप सेम आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, देखो अब आपको क्या करना है, आप 2 काम कर सकते हैं, या फिर 16 को कैन आई राइट डाउन इन द फॉर्म ऑफ 2 बेस, क्या मैं 16 को 2 के फॉर्म में लिख सकती हूँ क्या, तो यस और नो, लेट्स सी, आपको दिखा दी तो कैसे। तो आप क्या करोगे, 2 से इसका प्राइम फैक्टर्स निकाल दीजिए, मतलब 2 से ही स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 8 जा, देन 2, 4 जा, देन 2, 2 जा एंड देन 1। तो कितने बार 2 आ गया आपका, कितने बार 2 आ गया, 2 रेज़ टू द पावर 4, कितने बार आ गया 2 रेज़ टू द पावर 4। तो फाइनली दिस कैन बी रिटन एज, दिस कैन बी रिटन एज 2 रेज़ टू द पावर 4। यहाँ पे भी आप डायरेक्ट कट कर सकते हो, यहाँ पे भी आप डायरेक्ट कट कर सकते हो, बट इफ योर टीचर वांट्स टू बी यूज हियर रूल, ओके, अगर आपकी टीचर को लगता है कि मुझे रूल के अकॉर्डिंग ही आपको ये सम्स करने हैं, तो वही मेथड बता रही हूँ मेरे प्यारे बच्चों, कि हमको क्या करना है, भैया मल्टीप्लाई कर दो, अड़ोस पड़ोस, इसको अड़ोस को पड़ोस के साथ मल्टीप्लाई कर दो, डोंट
जस्ट ट्राई टू कटिंग अवॉइड कर दीजिए, कटिंग मैंने यहाँ पे कर दी है। ओके तो यहाँ पे आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर दो अड़ोस पड़ोस, मतलब 2 रेज़ टू द पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 1 इज व्हाट 2 रेज़ टू द पावर 4। नीचे आपने मल्टीप्लाई किया 2 रेज़ टू द पावर 4। अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि दोनों के बेस क्या है, सेम, दोनों के बेस क्या है, सेम। अब आप यहाँ पे डिवीजन वाला रूल अप्लाई कर सकते हो क्या, नहीं अप्लाई कर सकते हो, यस। तो यानी कि यहाँ पे जो आप डिवीजन रूल वाला अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 2 रेज़ टू द पावर 4 माइनस 4। वैसे तो यहाँ पे बेस भी सेम है और आपके यहाँ पे एक्सपोनेंट्स भी सेम है, बट स्टिल यू विल यूज द डिवीजन रूल, दैट इज a रेज़ टू द पावर, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे क्या लिखेंगे, a रेज़ टू द पावर m डिवाइडेड बाय a रेज़ टू द पावर n इज इक्वल्स टू a रेज़ टू द पावर m माइनस n। ऐसे करके आप देख सकते हो। सॉरी, यहाँ पे नीचे लिख दीजिए, ऊपर नहीं, हम नीचे अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिख दीजिए, बेटर रहेगा, गुड, इट विल बी लुकिंग गुड, ठीक है। और आपके स्टेप्स भी बड़े दिखेंगे, आपके स्टेप्स भी थोड़े से ज्यादा बड़े दिखेंगे, ठीक है। ओके अब क्या करना है, अब क्या होना है, अब देखो, अब क्या करेंगे, 4 माइनस 4 क्या होता है, 0, 4 माइनस 4 क्या होता है, 0। तो फाइनली आप लिखेंगे 2 रेज़ टू द पावर 0, क्या होगा, 2 रेज़ टू द पावर 0। अब व्हाट इज 2 रेज़ टू द पावर 0, व्हाट इज 2 रेज़ टू द पावर 0, योर 2 रेज़ टू द पावर 0 इज 1। क्या समझे, क्या है रूल, याद है, समझे क्या, a रेज़ टू द पावर 0 आपको याद होगा, रिकॉल करिए, ठीक है ना। ये सारे के सारे रूल्स या तो कहे हम लॉस, ये आपको लर्न करने पड़ेंगे, ठीक है। तो 2 रेज़ टू द पावर 0 इज 1, तो फाइनली यू विल राइट डाउन हियर 1। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो a रेज़ टू द पावर इज इक्वल्स टू 1। फाइनली हमें तो दोनों जगह पे सेम आंसर मिल रहा है, दोनों जगह पे सेम आंसर मिल रहा है मैडम जी। या तो आप ये स्टेप कर लीजिए या फिर आप ये स्टेप्स कर लीजिए, ठीक है, ये मेथड या फिर ये मेथड, दैट्स योर चॉइस। अगर आपकी टीचर या सर जो भी है अगर आपको बोल रहे हैं कि हमें रूल ही अप्लाई करना है तो आप ये सॉल्व कर सकते हो। अगर आपके स्कूल में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हमें क्रॉस कटिंग भी चलेगी तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। यहाँ पे आपने फर्स्ट जगह पे लगा दिया क्या, इक्विवेलेंट फॉर्म, ठीक है, वो लगा दिया। अब आप देख लीजिए आपको कौन सा मेथड अच्छा लगे, उसके हिसाब से आप दोनों तरीके सीख लीजिए, ओके। बट जो आपके अकॉर्डिंग, आपके स्कूल के अकॉर्डिंग बोला जाएगा, आप वो तरीके से इसमें से सॉल्व कर सकते हो। आई होप ये बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। यस मेरे प्यारे बच्चों, समझे क्या मेरे प्यारे बच्चों, समझ रहे हो क्या, नहीं, मजा आ रहा है कि नहीं, क्या टफ लग रहा है, नहीं ना, गुड। ऐसा शाबाशी दो, शाबाशी अपने आप को। यस, कितने दिमाग वाले हो रहे मेरे प्यारे बच्चे, ओके, कितने दिमाग वाले। ऐसे आप पढ़ते जाओगे, आप ऐसे सुनते जाओगे तो क्या होगा, आपका मैथ्स जो बोरिंग है, डिफिकल्ट है, बहुत बन जाएगा क्या, इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग लग रहा है कि नहीं लग रहा है, यस यस, गुड, वेरी गुड। चलिए अगला देखते हैं। अब जो अगला है वो क्या है, सेम क्वेश्चन, यू विल हैव द सेम क्वेश्चन बट आपके एक्सप्रेशन अलग है। तो भैया क्या दिया गया है, वही चीज दी गई है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, बट दिया क्या है, देख लीजिए क्या दिया गया है, 8 रेज़ टू द पावर p मल्टीप्लाई बाय 8 रेज़ टू द पावर q। तो भैया यहां पे भी रूल अप्लाई कीजिए, यस, रूल अप्लाई करो तो क्या आ जाएगा। तो भैया दिमाग लगाइए, यस। तो क्या करेंगे, यहां पे क्या दोनों के बेस सेम है क्या, नहीं, यस और नो, यस सेम है, गुड। क्या दोनों के एक्सपोनेंट्स अलग है क्या, सेम है, इट्स डिफरेंट, अलग है ना, एक का क्या है p, दूसरे का क्या है q, तो दोनों के अलग हो गए, ओके। और आप क्या देख सकते हो, यहाँ पे ऑपरेशन कौन सा यूज किया जा रहा है, मल्टीप्लीकेशन। तो जब आप मल्टीप्लीकेशन आपका ऑपरेशन है और जब सेम बेस एंड डिफरेंट एक्सपोनेंट्स, कौन सा वाला रूल अप्लाई किया जाएगा, आपका एडिशन ऑफ व्हाट, एडिशन ऑफ व्हाट, यस, एक्सपोनेंट्स वाला। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, 8 रेज़ टू द पावर p प्लस q,
ओके तो यहाँ पे आप लिखेंगे a रेस टू द पावर m इंटू a रेस टू द पावर n इज इक्वल्स टू a रेस टू द पावर m प्लस n। आई बात समझ में? यस अब आप सोचोगे कि मैम इनके पावर्स को ऐड करेंगे तो भैया ऐड करेंगे कैसे ऐड करेंगे? एक है p एक है q, दोनों तो लाइक टर्म्स है नहीं है, एक है p दूसरा है q, दोनों को ऐड कैसे करेंगे मेरे बच्चों? ठीक है ऐड किया जाएगा तो भी नहीं ऐड होगा, ऐड का सोचोगे तो भी नहीं होगा, तो क्या होगा भैया? यही आंसर होगा भैया, यही आंसर होगा, दैट इज 8 रेज टू p प्लस q। इसके आगे हम और कुछ नहीं कर सकते, दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर हुआ? आया मजा सीखने में? यस वेरी गुड। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ।